जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है अनिरुद्ध और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं करियर विल आईएएस पर। दोस्तों फाइनली बहुत लंबे समय के इंतज़ार के बाद डीआरडीओ ने अब भारत को एक बहुत ही बड़ा तोहफा दे दिया है। आने वाले रिपब्लिक डे परेड में कर्तव्य पथ के ऊपर हमारी डीआरडीओ के द्वारा इंडिया की पहली हाइपरसोनिक एंटी शिप मिसाइल को अनवेल किया जाएगा। ध्यान से सुनिए, जिसकी रेंज 1500 किलोमीटर होने वाली है, जिसकी जो स्पीड है दैट इज गोइंग टू बी माक 10। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये खबर दोस्तों कल ही सामने आई है। इंडिया अनवेल्स 1500 किलोमीटर हाइपरसोनिक एंटी शिप मिसाइल, जो कि किसी भी वॉरशिप को 15 मिनट के अंदर अंदर जाकर के स्ट्राइक कर सकती है। यहाँ पर भी देख सकते हैं पीआईबी की तरफ से भी प्रेस रिलीज पेश करी गई है। डीआरडीओ टू शोकेस इट्स पाथ ब्रेकिंग इनोवेशंस एट कर्तव्य पथ एंड भारत पर्व। वैसे तो मैं आगे चल कर के डिटेल में इन सभी चीज़ों के बारे में चर्चा करूंगा। क्या है ये मिसाइल, क्या इसकी टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस हैं, क्या क्या इसके फ़ायदे हमें होने वाले हैं। लेकिन दोस्तों उसके पहले कुछ तस्वीरें आप ऑलरेडी देख लीजिए। ये डीआरडीओ के द्वारा इसकी बेसिकली जो रिहर्सल्स हैं रिपब्लिक डे परेड की, वो यहाँ पे चल रही हैं और तस्वीरों में ही आप देख सकते हैं दिस इज़ द, आप मिसाइल देख सकते हैं कितनी बड़ी है, कितनी विशाल मिसाइल है। यहाँ पर भी देख पाएंगे दिस इज़ द लेंथ ऑफ द मिसाइल। और ये दोस्तों इसकी रिहर्सल्स हैं जो कि नई दिल्ली में फ़िलहाल चल रही हैं। और अगर आप लकी इनफ होंगे तो शायद आपको 26 तारीख को भी ये लाइव देखने को मिल सकती हैं। यहाँ पर भी देख सकते हैं ये दोस्तों कुछ रिहर्सल की तस्वीरें हैं जो कि हम लोग आपको दिखा रहे हैं। वैसे तो हम अगेन आगे चल कर के डिटेल में सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे, बट दिस इज़ अ वेरी 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 स्पेशल न्यूज़ फॉर इंडिया फॉर 3-4 मेजर रीजंस। पहली बात तो ऐसा करने से हम लोग ऑफिशियली जो एलीट हाइपरसोनिक क्लब है उसमें एंट्री ले लेते हैं। मैं आपको ऑलरेडी बता दूं, पहली बात तो एंटी शिप मिसाइल बनाना ही अपने आप में बहुत बड़ी एक चैलेंज होता है, बिकॉज ये नॉर्मल मिसाइलों से मुश्किल बनती है। लेकिन उसमें भी अगर आप हाइपरसोनिक स्पीड से चलने वाली मिसाइल को बना रहे हैं तो यू आर लिटरली इन अ वेरी वेरी एलीट क्लब। दुनिया में केवल 3 ही और देश हैं जो ये करते हैं या फिर कर पाए हैं, और अब चौथे नंबर पे इंडिया उसमें एंट्री ले चुका है। नंबर 2, इसकी टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस बहुत ही खास हैं। जगह जगह पे बोला जा रहा है कि 1500 किलोमीटर रेंज, 10 माक की स्पीड है, जो कि कहीं पर भी आपको डिलीवरी करनी है 15 मिनट के अंदर मैक्सिमम ये अपनी डिलीवरी को कर देगी। एंड थर्डली, ये ब्रह्मोस मिसाइल से बहुत एडवांस्ड है। ब्रह्मोस क्या है? वो एक क्रूज मिसाइल है, लेकिन वो हाइपरसोनिक मिसाइल नहीं है, वो एक सुपरसोनिक मिसाइल है। एज कंपेयर टू दैट ये वाली जो मिसाइल है, ये जो स्पेसिफिकेशंस और जो एडवांसमेंट्स आपको ऑफर करती है, ये उससे कई ज़्यादा है। इसका डिटेल्ड कंपैरिजन आपको आगे चल करके दिखाऊंगा। एंड लास्टली, ये मिसाइल कंप्लीटली डीआरडीओ डेवलप्ड है। इसके क्या क्या कंपोनेंट्स हैं जो कि अभी तक हम बाहर से लेते थे लेकिन वो भी डीआरडीओ ने बनाए हैं, वो भी आपको बताऊंगा। लेकिन दिस इज अगेन अ वेरी वेरी बिग विन फॉर आत्मनिर्भर भारत, बिकॉज ये भी दोस्तों हमें पहली बार ही देखने को मिल रहा है। बात करेंगे इन सभी चीज़ों के बारे में। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं तो दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट। हमारी करियर विल आईएएस की जो टीम है वो आपके लिए यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 के लिए एक नया प्रोग्राम लेकर आ रही है, स्पेसिफिकली उन बच्चों के लिए जो कि इस साल एग्ज़ाम में अपीयर होने वाले हैं। इस कोर्स में हम लोग आपके लिए प्रीलिम्स के कंप्लीट सिलेबस की स्मार्ट कवरेज करवाएंगे। सीसैट कोर्स को भी अवेलेबल करवाया जाएगा। जो भी करंट अफेयर्स कंपाइलेशंस हैं वो भी आपको दी जाएंगी। पीवाईक्यू एनालिसिस भी आपको करवाया जाएगा, और साथ में यूपीएससी बेस्ड पैटर्न के हिसाब से आपके लिए फुल लेंथ टेस्ट और मॉक टेस्ट भी कंडक्ट करवाए जाएंगे। ये पूरी की पूरी टीम, हमारी टॉपर्स की टीम, हमारी फैकल्टीज़ की टीम आपके लिए इसमें शामिल होने वाली है। इस कोर्स में एनरोल करने के लिए गूगल फॉर्म आपको नीचे कमेंट सेक्शन में दिया है। प्लीज़ उस पर जल्दी से जाइए, क्लिक करिए और अपने आप को एनरोल करिए। ऑल राइट, डायरेक्टली कमिंग टू द न्यूज़, क्या देखने मिला है दोस्तों? डीआरडीओ के द्वारा ऐलान किया गया है कि आने वाले 77th रिपब्लिक डे परेड पे कर्तव्य पथ पे डीआरडीओ पब्लिकली शोकेस करने जा रहा है अपनी लॉन्ग रेंज एंटी शिप हाइपरसोनिक मिसाइल को। ये इसका टेक्निकल नाम है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। ये एक एक्रोनिम है, लॉन्ग रेंज एंटी शिप मिसाइल, जिसको कि हम लोग अनवेल
करने जा रहे हैं। डायरेक्टली कमिंग टू द स्पेसिफिकेशंस, इसकी जो स्पीड है ये दोस्तों माक 10 की स्पीड पे जाने के लिए इसको बनाया गया है। इसको अगर मैं किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार में इसको कन्वर्ट करूं तो दैट इज मोर देन 12,000 किलोमीटर पर आवर, और रेंज भी इसकी 1500 किलोमीटर तक ऑलरेडी बनाई गई है। कुछ एक्सपर्ट्स तो ये भी कह रहे हैं कि आने वाले टाइम में इसकी जो रेंज है उसको और भी ज़्यादा बढ़ाया जाएगा। अब ये जो हाइपरसोनिक मिसाइल है ये बेसिकली एक हाइपरसोनिक ग्लाइड मिसाइल है। इसकी जो टेक्नोलॉजी है ये ना तो क्रूज मिसाइल वाली टेक्नोलॉजी है, ना इसकी टेक्नोलॉजी बैलिस्टिक मिसाइल वाली टेक्नोलॉजी है। इसको कैसे समझना है, इसको ब्रीफली आप लोग ऐसे समझ सकते हैं। जो बैलिस्टिक मिसाइल होती है वो दोस्तों एटमॉस्फेयर से बाहर चली जाती है और एक बैलिस्टिक ट्रेजेक्टरी फॉलो करने के बाद एटमॉस्फेयर के अंदर री एंट्री करती है और टारगेट को जाके हिट करती है। जो क्रूज मिसाइल होती है वो एटमॉस्फेयर के अंदर ही रहते हुए टारगेट के पास जाके हिट करती है इन अ वेरी वेरी हाई स्पीड। लेकिन ये वाली जो बैलिस्टिक मिसाइल है ये ना तो क्रूज मिसाइल है ना ही ये बैलिस्टिक मिसाइल है। ये वाली जो हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल है ये अपने स्टार्टिंग वाले एरिया में तो एकदम से ऊपर को जाती है, उसके बाद यहाँ पे आपका रॉकेट से मिसाइल अलग हो जाती है और उसके बाद ये ऑलमोस्ट एक ग्लाइड व्हीकल की तरह पाथ को फॉलो करते हुए टारगेट को हिट करती है। आप समझने के लिए इसको ये भी समझ सकते हैं कि ये स्टार्टिंग वाले कुछ पार्ट में तो बैलिस्टिक मिसाइल की तरह एक्ट करती है, कभी कभी ये आउटर स्पेस में भी चली जाती है, लेकिन उसके अलावा ये मैक्सिमम पार्ट के लिए क्रूज मिसाइल की तरह काम करती है। इसको स्पेसिफिक नाम दिया गया है हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल या फिर हाइपरसोनिक ग्लाइड मिसाइल। और ये वाली जो हमारी लॉन्ग रेंज एंटी शिप मिसाइल है ये इसी हाइपरसोनिक ग्लाइड मिसाइल के हिसाब से बेसिकली काम करती है। इसकी सबसे खास बात ये है कि इसके अंदर लगे हुए जो रेडार्स हैं उसकी डिटेक्टिबिलिटी बहुत कम है, और चूंकि ये हाइपरसोनिक स्पीड पर ही ट्रैवल कर रही है इसका मतलब कि सामने वाले दुश्मन को इसको काउंटर करने के लिए, इंटरसेप्ट करने के लिए जो समय है वो बहुत ही कम मिलने वाला है। इसी वजह से ये मिसाइल बहुत ही खास बन जाती है। इसके ऑब्जेक्टिव्स की बात करें, वैसे तो कई सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, पूरा का पूरा टेबल मैंने आपको यहाँ पे दे रखा है, आप वीडियो को पॉज करके इसको देख सकते हैं। लेकिन प्रमुख तौर पे ये वाली जो मिसाइल है इसको इंडियन नेवी की कोस्टल बैटरीज के लिए तैयार किया गया है ताकि कल को हमारी जो नेवी है उनकी, हमारी जो वॉरशिप्स हैं, हमारे जो डिस्ट्रॉयर्स हैं उनके ऊपर हम लोग इसको डिप्लॉय कर सकें। एंड मोर इम्पॉर्टेंटली इसको इस तरीके से बनाया गया है, इसको ध्यान से सुनिएगा, जिससे कि ये स्टैटिक और मूविंग टारगेट्स दोनों को ही एंगेज कर सके, सो दैट इसको किसी भी तरह के टारगेट को हिट करने में किसी प्रकार की प्रॉब्लम ना आए। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव जो कि मिसाइल को बनाने के पीछे यहाँ पे इंडिया ने रखा है, इंडियन ओशन रीजन में इससे हमारी डेटरेंस बहुत बढ़ जाएगी। सामने वाला दुश्मन कम से कम 3 बार 4 बार सोचेगा कि अगर हमने इंडिया के ऊपर कुछ किया, अगर हमने इंडिया के ऊपर कोई निशाना साधा तो उसका जो जवाब है वो इस तरीके से हो सकता है कि इंडिया के पास एंटी शिप हाइपरसोनिक मिसाइल है तो वो उसका हमें वहां से भी जवाब दे सकते हैं। यही इसका सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है कि इससे हमारा फोर्स मल्टीप्लायर हो जाएगा, प्लस हमारी जो डेटरेंस है वो इससे बहुत ज़्यादा यहाँ पर बढ़ जाएगी। कमिंग टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्यों ये बहुत ही खास मिसाइल बन जाती है। देखिए दोस्तों, एक एंटी शिप मिसाइल को ही बनाना बहुत बड़ी बात होती है, बिकॉज जब वाटर के अंदर आपके जो नेवल एसेट्स हैं वो जब मूव कर रहे होते हैं तो उनके ऊपर हमला करना बहुत ही कठिन होता है। लेकिन इंडिया ने केवल एंटी शिप मिसाइल नहीं बल्कि उसमें भी हाइपरसोनिक एंटी शिप मिसाइल को तैयार किया है, और इसीलिए इस मिसाइल को कैरियर किलर का नाम दिया जाता है। मतलब कि सामने से आने वाला अगर कोई एयरक्राफ्ट कैरियर भी होगा तो उसको भी डिस्ट्रॉय करने की क्षमता ये वाली मिसाइल रख सकती है। और सेकंड रीजन जिसकी वजह से ये बहुत स्पेशल बन जाता है, आमतौर पे जो सामने से आने वाले जो भी आपके नेवल वॉरशिप्स होंगे उसके अंदर जो एयर डिफेंस सिस्टम्स लगे होते हैं वो केवल सुपरसोनिक या फिर सबसोनिक मिसाइलों को ही काउंटर कर पाते हैं, लेकिन वो हाइपरसोनिक मिसाइलों को काउंटर नहीं कर पाते, खास रूप से ऐसी मिसाइल को जो कि बीच बीच में अपने रास्ते को चेंज करती आती हो। तो इसीलिए ये वाली मिसाइल बहुत ही खास बन जाती है। नेक्स्ट, ये मिसाइल बनाने के बाद इंडिया एक हाइपरसोनिक क्लब, एक एलीट क्लब में एंट्री ले चुका है। अभी तक दुनिया में
केवल 3 ही देशों के पास इस तरह की मिसाइलें हमें देखने को मिलती हैं। नंबर 1 आपका यूनाइटेड स्टेट्स है, देन रशिया है, देन चाइना है, जिनके पास कुछ वाकई में बनी हुई मिसाइलें हमें देखने को मिलती हैं। लेकिन अब फाइनली इंडिया भी उस क्लब में एंट्री ले चुका है। रही बात इसका कंपैरिजन ब्रह्मोस के साथ, तो ब्रह्मोस के साथ इसके कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा हमें ग्रोथ देखने को मिलती है। ब्रह्मोस की स्पीड जो कि मैक्सिमम 3.5 माक तक जाती है, इसकी स्पीड 10 माक तक जाती है। ब्रह्मोस की रेंज जो कि करंट स्टेज में 650 किलोमीटर तक जाती है, इसकी रेंज 1500 किलोमीटर तक जाती है। ब्रह्मोस एक क्रूज मिसाइल की तरह काम करती है, ये एक हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल की तरह काम करती है। हालांकि ब्रह्मोस को भी ट्रैक करना बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी एज कंपेयर टू ब्रह्मोस जो ये वाली मिसाइल है, इसका रेडार सिग्नेचर उससे भी कम है, क्योंकि जब ये ग्लाइड मोड में आ जाती है तो ये ऊपर नीचे होकर के टारगेट तक पहुंचती है, जिसकी वजह से इसको डिटेक्ट करना ऑलमोस्ट नियरली इम्पॉसिबल बन जाता है। इन्हीं रीजंस की वजह से ये बहुत ही खास डेवलपमेंट बन जाती है। एंड ऑब्वियसली डीआरडीओ को तो हमें प्रेस करना ही होगा, बिकॉज इसके अंदर लगे हुए कई सारे एवियोनिक्स हुए, सीकर टेक्नोलॉजीज़ हुई, हाइपरसोनिक फ्लाइट की टेक्नोलॉजीज़ हुई, ये हमने इंडिजिनसली बनाई हैं। और अब हम लोग केवल उसको डिमॉन्स्ट्रेट नहीं कर रहे हैं, हम लोग उसको वाकई में ऑपरेशनल स्टेज पे, प्रोटोटाइप स्टेज पे लेके जा रहे हैं, विच मीन्स कि अब ये टेक्नोलॉजीज़ केवल किताबों में नहीं है, अब डीआरडीओ इन टेक्नोलॉजीज़ को फाइनली ऑपरेशनल मोड में भी ले आई है। आगे चलकर क्या होता है देखते हैं। वैसे आपको बता दूं कि आने वाले रिपब्लिक डे की कर्तव्य पथ की परेड में केवल यही वाली मिसाइल नहीं, डीआरडीओ के द्वारा अपने अर्जुन मेन बैटल टैंक को, नाग मिसाइल सिस्टम, एटैक्स गन को, ब्रह्मोस मिसाइल, आकाश मिसाइल और साथ में एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स, इनको भी यहाँ पे शोकेस किया जाने वाला है। आप लोग जो भी सोचते हैं हमें डेफिनेटली बताएं कमेंट सेक्शन में। मेरी तरफ से इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे